नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल जितेंद्र टेसरीज हॉट ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं संविधान के 1 से 395 अनुच्छेद के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं उसे मैं ट्रिकों के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 1 जो भाग 1 में वर्णित है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का जिक्र होता है। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें नागरिकता से संबंधित बातों का जिक्र होता है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का जिक्र होता है। मौलिक अधिकार का एक ट्रिक समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए किए जाते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बड़े सरल तरीका से बताया था। उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है उससे भी संबंधित अनुच्छेद मैं पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 36 से 51 जो भाग 4 में वर्णित है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। इसका भी एक वीडियो मैं दिया हूँ पिछले वीडियो में। अनुच्छेद 52 से 151 संघ जो भाग 5 के तहत है, इसमें अनुच्छेद 52 से 61 तक के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को याद रखने के लिए पकानी कोका द्विदशम एक बेहतरीन ट्रिक मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अनुच्छेद 63 से 69 जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, उस रानी का नाश हो, ये भी मैं ट्रिक पिछले वीडियो में बताया हूं, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 जिसमें क्षमादान राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में वर्णित है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 72। यदि उस 72 में यदि हम 89 जोड़ देते हैं तो 161, इसमें राज्यपाल के क्षमादान का जिक्र है। जब हमको राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 याद रहेगा, यदि उसमें 89 जोड़ देते हैं तो 161 में राज्यसभा का क्षमादान आसानी से हम याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र है। यदि इस 74 में 89 जोड़ देंगे तो 163 जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री का जिक्र है। उसी तरह से अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है केंद्र में। यदि 75 में 89 जोड़ देते हैं तो 169 मंत्रिपरिषद राज्यों से संबंधित का जिक्र है। कभी कभी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल शब्द में कन्फ्यूजन होता है। आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूं। मंत्रिमंडल जो होता है वह पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर के मिलने से बनता है। इसका आकार छोटा होता है, इसमें 15 से 20 लोग होते हैं, है ना। इसका जिक्र संविधान में नहीं है। वहीं मंत्रिपरिषद में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मिल के बनते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, 70 से 75 तक का होता है। संविधान में इसका जिक्र है। 75 तक हम लोग अनुच्छेद देखें। फिर आगे बढ़ते हैं 76 से 81। यदि अनुच्छेद 76 से 81 को याद रखने के लिए यह एक लाइन याद रखते हैं, महान कार्य कर्तव्य सरला के, तो 76 से 81 तक का अनुच्छेद क्लियर हो जाता है। देखते हैं एक करके। अनुच्छेद 76 में महान से महान्यायवादी का जिक्र है। यदि इस 76 में 89 जोड़ देंगे तो 165 हो जाएगा, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र है। उसी तरह से अनुच्छेद 77 में कार्य का संचालन कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में कर्तव्य प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। स से संसद का गठन, र से राज्यसभा का गठन, ल से लोकसभा का गठन। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लोकसभा का सत्रावसान या विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 85। यदि उसी 85 में 89 जोड़ देंगे 89 तो 174 हो जाता है, जिसमें राज्य विधानसभा का विघटन या सत्रावसान होता है।
अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का जिक्र है। यदि उसमें 89 जोड़ देते हैं तो 176 हो जाता है। इसमें राज्य में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का जिक्र है। फिर अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का जिक्र है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जिक्र है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति 1/10 जो होता है, सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है, 1/10। अनुच्छेद 100 तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि भाग से संबंधित बातें हैं जो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सुनो मुन्ना को कोरोना से बचाओ, इसमें 22 भाग के 8 भाग समाहित है। भाग 1 में संघ का जिक्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशकता, भाग 4 के क में कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 5 में केंद्र, 6 में राज्य और 7 निरस्त है, 8 में संघीय प्रदेश। यानी कि 8 भाग को याद रखने का यह बहुत बेहतरीन ट्रिक जो पिछले वीडियो में मैं बताया था, है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। भाग 9 जो पंचायती राज से संबंधित है, 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति, भाग 15 में निर्वाचन। कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निर्वाचन का जिक्र किस भाग में है, तो अनुच्छेद 15। भाग 18 में आपात, भाग 20 में संविधान संशोधन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है, तो भाग 20, है ना। भाग है, भाग के बारे में पिछले वीडियो में मैं बताया था। फिर अनुच्छेद के दौर में क्रम में 100 के बाद 108 है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जिक्र है। सवाल आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 108। 109 केंद्र में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। केंद्र में यदि 89 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 198। राज्य में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 110 में केंद्र में धन विधेयक की परिभाषा आता है सवाल परीक्षा में। केंद्र में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत है, तो 110। इसमें यदि 89 जोड़ देंगे 199। इसमें राज्य में धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र है। 112 में केंद्रीय बजट का जिक्र है। इसमें यदि 90 जोड़ देते हैं तो 202 राज्य के बजट का जिक्र है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति के अनुच्छेद में भी हम लोग पढ़े थे, उसमें यदि 90 जोड़ देते हैं तो 213 राज्यपाल का अध्यादेश। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। यदि इसमें 90 जोड़ देते हैं 214 उच्च न्यायालय का जिक्र है। अनुच्छेद 312, 3 चौका 12 अखिल भारतीय सेवा, जिसके अंतर्गत IAS IPS और IFS आते हैं। 3 पच्चे 15, 315 संघ एवं राज्य के लिए लोकसभा आयोग। 3 अठे 24 निर्वाचन आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निर्वाचन आयोग का जिक्र है 324 अनुच्छेद। 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण। 330 331 में लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्य की विधानसभा में SC ST का आरक्षण। 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। 330 331 332 और एक 333। 330 31 एक तरह का है लोकसभा में SC ST और लोकसभा में आंग्ल समुदाय, और 332 और 333 एक तरह का है राज्य की विधानसभा में SC ST का आरक्षण, और 333 में विधानसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का जिक्र है। 345 में राज्य की राजभाषा का जिक्र है। 352 में आपात का जिक्र है। 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। 360 में वित्तीय आपात का जिक्र है। 368 में संविधान संशोधन, ये भी VVI सवाल है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। 368 कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से। 370 जम्मू कश्मीर का से संबंधित है। 395 इसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 का निरसित कर दिया गया है। दोस्तों यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नीला बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।